मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगावेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। साथियों, इस बार मैं ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं, तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी प्रधानमंत्री मोदी भरूच में इस वक्त, और मुलायम सिंह यादव को भरूच की इस जनसभा से ही उन्होंने श्रद्धांजलि दी। सी मीडिया संवाददाता रविंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पार्टी लाइन से हटकर धुर विरोधी होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव का कद भारत की राजनीति में ऐसा रहा है कि आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की बात भी आपने सुनी, क्या कहेंगे?
कद इतना बड़ा था कि विरोधी भी उनके मुरीद हो जाते थे। तो उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में जानकारी मिल रही, कल वो सैफई जाएंगे और जहां अंतिम संस्कार होगा मुलायम सिंह यादव का। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है तो जाहिर सी बात है, लोकसभा में जब मुलायम सिंह यादव हालांकि उम्र के इस पड़ाव में और जिस तरह से उनकी तबीयत खराब रहती थी, वो संसद तो आते थे लेकिन बहुत कम मुद्दों पर बोलते थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो लोकसभा का अंतिम सत्र के अंतिम दिन मुलायम सिंह यादव अकस्मात खड़ा होते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, जैसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इसको आशीर्वाद के रूप में भी लिया जा सकता है, हालांकि उम्र में बड़े थे तो आशीर्वाद के रूप में, लेकिन एक विरोधी दल के नेता के तौर पर उन्होंने आकलन कर लिया था कि जो देश का माहौल है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, जिसका याद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कर रहे थे और आपने दर्शकों को दिखाया भी। इसके पहले आपने देखा कि किस तरह के संबंध थे दोनों के बीच में, कि जब सैफई में मुलायम सिंह यादव घर में शादी थी लालू यादव के परिवार से, तो उसमें प्रधानमंत्री वहां गए थे और लगभग आधे घंटे तक सैफई में रहे थे। ये एक मौका था। तो कोई कह सकता है कि सियासत में घोर विरोधी एक दूसरे के मुलायम सिंह यादव जब भी सियासत करते रहे थे, जब भी सियासी बातें करते थे तो आरएसएस बीजेपी पर वो जमकर प्रहार करते थे। लेकिन दो ऐसे मौके हैं जब मुलायम सिंह यादव ने सियासत को दूर रखते हुए प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया और सैफई गए प्रधानमंत्री। और वो भी दिन याद करिए 2013 में जब सुषमा स्वराज अंतिम दिन अंतिम सत्र में यह कहा था कि सभी चुनाव में जाएंगे, मैं आशीर्वाद विजयी भव का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती क्योंकि हम भी चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। सुषमा स्वराज का वो बयान देखिए कि विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे सकते, और यहां मुलायम सिंह यादव का जो बयान था कि अगली बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये सियासत की ऊंचाइयां हुआ करती थी उस दौर के मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं में।